चलो आगे देखो। चलो हम लोग पढ़ रहे थे सरल रेखाएं। क्या पढ़े जी? सरल रेखाएं। इतना पूरा फार्मूला था, पूरा प्रूव कर चुके थे। एक बार हम फार्मूले के पूरे साथ फिर लिख देते, ठीक है ना? एक बार फिर लिख लो, क्योंकि फार्मूला साथ में रहेगा सही रहेगा। चलो पहला फार्मूला मैंने क्या डिराइव करवाया था, बोलो क्या लिखा था पर फार्मूला? दो बिंदुओं के बीच की दूरी। अभी कोई लिखेगा नहीं, सबका दाएं चाहिए, किसी पेन चलानी चाहिए। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ठीक। चलो फार्मूला क्या था? डी बराबर कड़ी में x2 माइनस x1 का प्लस y2 माइनस y1 का। ये पहला फार्मूला मैंने ड्राइव करवाया था। दूसरा क्या ड्राइव करा? विभाजन सूत्र। किसी का पेन चलाना चाहिए अभी। विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र लिखो मजी। विभाजन सूत्र में मैंने दो लिखवाया। कितने? दो। पहले मैंने लिखवाया था अंतः विभाजन। जब अंदर अंदर से और उसको काटे ना प्रूफ के साथ, तो x और y का जो अलग अलग फार्मूला था, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस ये था x का मान, y का मान, m1 प्लस m2 y बटे m1 प्लस m। किसी का पेन नहीं चलना चाहिए, सब लोग देखो बस। चलो ये था अंतः विभाजन। दूसरा क्या था? एक्सटर्नल, ठीक, विभाजन जी। हाँ जब ना इंग्लिश बोल दी हिंदी बोल। यक्स का मान भाई, बस जहां जहां प्लस वहां क्या होगा? m1 x2 माइनस m2 चल नहीं रहा है, चलो बटे m1 माइनस, बस अंतः विभाजन में प्लस होता है, बाह्य विभाजन क्या होता है? माइनस। m1 y2 माइनस m2 बटे m1 माइनस, ठीक। तीसरा क्या लिखवाया था? मध्य सूत्र। मध्य सूत्र x कामा y बराबर x1 प्लस बटे दो y1 प्लस y2 बटे। अगला रेखा, रेखा की ढाल, ठीक। देवदार बोलो मत। हमने बोला था थीटा को हम लोग कहते हैं झुकाव, कहते हैं। और इसी थीटा के साथ जब लग जाए टैन, क्या लग जाए? उसको हम लोग बोले। और झुकाव हम लोग कहां से मापते हैं? एक्स अक्ष से एंटी क्लॉकवाइज जी। एक्स अक्ष से एंटी CLOCK एंटी क्लॉकवाइज कहने मतलब होता है वामावर्त, वामा। जब टैन थीटा लिखेंगे इसके हम लोग कहते हैं प्रवणता, कहते हैं इसी को हम लोग कहते हैं ढाल, क्या कहते हैं? ठीक, इसी दिखाते हैं हम लोग एम से। ये बात चारों एक ही, ध्यान रहे। प्रश्न में कहेगा इस रेखा की ढाल इतनी है, इस रेखा की प्रवणता इतनी है। किसके मान पूछ रहा है? मतलब किसका मान? याद है कोई डाउट? अब मैं लिखा था इसी में शायद एक्स अक्ष की ढाल ना, एक्स अक्ष की ढाल क्या थी? यम बराबर 0। एक्स अक्ष की ढाल कहेगा तो यम बराबर क्या लिखेंगे? वाई अक्ष की ढाल कहेगा, वाई अक्ष की ढाल।
एम का मान क्या होगा? इनफाइनाइट, अपरिभाषित। इसी को हम लोग कहते हैं क्या? 1/। बड़ा काम देगा। जहां भी प्रश्न में इनफाइनाइट आएगा वहां क्या लिखना होगा? 1/0। अगला क्या था? 5वां। चलो जगह तो नहीं शायद बचेगा, चलो कोई बात नहीं। दो रेखाओं के समांतर या लंबवत होने का क्या जी? प्रतिबंध। तो समांतर होने का प्रतिबंध था, ये मोन बराबर क्या होगा? समांतर। समांतर होने का प्रतिबंध को हम लोग कहते हैं कंडीशन। कंडीशन में स्थिति, इसकी मतलब बाध्यता। यानी M1 किसका होगा? M लंबवत होने कंडीशन क्या था? लंबवत होने की या का प्रति कंडीशन क्या था बताओ? M1 इंटू M2, यानी माइनस दोनों रेखाओं की प्रवणताओं का गुणनफल कितना आएगा? माइनस। क्या हो जाएगा? लंबवत हो जाएगा। अगला 6वां नंबर। दो बिंदुओं, कहा देख ले, कहा गया? देखा बात। दो बिंदुओं के बीच को क्या था? M बराबर y2 माइनस y1 बटे, सब प्रूफ करवाया हर चीज विथ प्रूफ। अगला क्या था? किसी त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक x और y का मान जो मैंने निकाला था, x का मान था x1 x2 प्लस बटे y का मान y1 प्लस बटे 8वां था त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल जब हमको 3 बिंदु दिए गए हो तो एरिया ट्रायंगल फार्मूला होता है A बराबर 1/, जब x1 लिखोगे तो अंदर y वाला एक बात दो है ना, तो y2 माइनस x1 हो गया। क्या लिखोगे? x2। अंदर 2 लिखे हो ना, y3 माइनस x1 हुआ, x2 अगला क्या लिखोगे? x3। 3 हुआ ना, y1 माइनस। इसी कोई डाउट? ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक, अगला संरेख होने का प्रतिबंध। वही संरेख होने का प्रति संरेख होगा यही क्षेत्रफल किसके बराबर? यानी x1 y2 माइनस y3 प्लस 1/2 इसमें नहीं आएगा तो 0 हो जाएगा। x3 y1 माइनस बराबर ये संरेख होने का। अगला में लिखा है दो रेखाओं के बीच कोण। लास्ट, दो रेखाओं के बीच कोण tan थीटा बराबर, चाहे इसको मान लिखो चाहे इसे मान लिखा करो, M2 माइनस
बटे 1 प्लस m1 इंटू, प्रूफ करवा इसको भी। इतना सवाल याद कर लो, पूरा तुम्हारा सार रेखा क्या हो गई, खत्म। याद क्या करना, सवाल लगाओगे ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। कभी भी सूत्र याद नहीं किया आते हैं, इतने ज्यादा सवाल लगाओगे ऑटोमेटिक सूत्रों बैठ जाएगा, चिपक जाएगा। कितने फेविकोल, फेविकोल। से चलो देखो, सबका ध्यान इधर। पहला प्रश्न क्या क्या देखो जब कह के सिद्ध कीजिए कि बिंदु 5 कामा 1 1 कामा माइनस 1 11 कामा 4 क्या समरेखी। अब समरेखी होने के लिए हम 2-3 तरीके से इसको सिद्ध कर सकते हैं। देखो पहला तरीका है, पहला स्थिति या प्रथम विधि से। इसका पहले प्रथम विधि देखो, किसी का पेन चलना नहीं चाहिए हमारे हिसाब से। x1 है 5, x2 है 1 जी, x3 है 11, y1 है 1, y2 है, y3 है। अगर समरेख होंगे, जो त्रिभुज के क्षेत्रफल होगा किसके बराबर होगा, 0 के। समरेख होने का प्रतिबंध, समरेख तो श्रावणी में ऐसे ही सवाल दिए गए, ऐसे सिंपल सिंपल। x1 y2 माइनस प्लस x2 प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा। अगर मैं इसको हल करके 0 ला दूं, सही है, ला देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ये ना, x1 का मान कितना है, y2 -1, y3 कितना प्लस x2, y3 y1 x3 y1 y2 प्लस है ना जी। अच्छा 5 माइनस 1 गुणे 11 गुणे 5 55 3 करना 11 दूनी 22 3 ये तो प्रथम विधि। इससे सरल तरीका और होता है, सबसे सरल द्वितीय विधि, इससे भी सरल द्वितीय विधि क्या है। अगर हमको किसी भी दिए गए बिंदु को सररेख सिद्ध करना है तो कोई 2 बिंदु ले लो, उन दिए गए बिंदु अगर ढाल बराबर आ जाएगा, सररेख होना चाहिए। ढाल मतलब अगर दोनों का झुकाव, दोनों का प्रवणता, दोनों का tan थीटा क्या जाए, दोनों क्या होंगे, सररेख होंगे। सररेख मतलब एक ही रेखा पर होंगे, क्या होंगे, एक ही। यानी मान लो ये हमको दिया है 5 कामा 1, अगला दिया है 1 कामा माइनस 1, अगला क्या दिया है 11 कामा 4। इसको मैंने मान लिया ए है, ए क्या है बी, ए क्या है। अगर मैं ये दिखा दूं कि जो ए बी की ढाल है वह किसकी ढाल है, बीसी की। ढाल में झुकाव, ढाल में ऐसे समझो, ए बी रेखा है, एक्स अक्ष क्या है, एक्स अक्ष क्या है वाई अक्ष। अगर मान लो ए बी है, ये क्या है बी, बीसी तो खड़े हो तो क्या समझ रहे हो, ई वाई रेखा इसी पर जस्ट आ गई है और जस्ट इसी के आगे, ठीक। यानी दोनों तक क्या जाएंगे सररेख,
बीसी मतलब इसी पर रेखवा अगवा है, अगवा मतलब जितना कोण यहाँ से ए बनाएगी उतना कोण अगर यहाँ से ए बना दे तो दोनों क्या होंगे, दूसरे के सररेख हो जाएंगी, सररेख। देखो हमको दिखाना पड़ेगा दोनों का ढाल, क्या दिखाना पड़ेगा दोनों का, बताओ। यम बराबर तुम जानते हो ए बी के लिए, किसके लिए, ए बी के लिए निकालो। यम बराबर फॉर्मूला क्या होता है, बटे y2 इसमें कितना होगा जी, -1 ना, y1 बटे x2 x1 5 -2 बटे कितना, माइनस ऑलरेडी 1/2, तो ए भी 1/2 आना चाहिए, बीसी भी, बीसी का भी ढाल 1/2 आना चाहिए। फॉर्मूला यही y2 माइनस y1 बटे, अब y2 x2 y2 है हो गया, तो y2 इतना है 4, y1 ए है ध्यान रहे, 1 बटे x2 x1 1 प्लस जी 5 कितना, 5 दूनी, तो दोनों की प्रवणताएं बराबर है ना। अगर दोनों की प्रवणताएं बराबर आ गई इसका मतलब ए बी समांतर हुआ बीसी के, ए बी समांतर बीसी कब होगा, धरती पर। हम लोग ऐसे बोल सकते थे ए बी समांतर हो सकता है सी डी के, अब एक क्या कर रहा है, ए बी समांतर है तो ए बी, ए है ए है ए बी के समांतर तभी होगा जब सी इसी रेखा पर होगा, समझे। ए बी बी सी समांतर तभी होगा जब बी जो सी पॉइंट है इसी एक ही रेखा पर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यानी तीनों बिंदु क्या है, तीनों बिंदु रेख है। आया समझ में, फटाक से डाल लो यार, लीट हो जाए। चलो देखो बताओ, अगर संरेख होगा इधर देखो तो x -1 2, 1 4 कामा, ये मान लो ए मान लो बी, ये मान लो, जो ए बी की ढाल होगी इसके बराबर होगी बीसी की ढाल के बराबर। तुम फार्मूलों से निकाल सकते हो, एक जो लिखवाया था उससे भी आ जाए, बराबर 0 करोगे यहाँ पे, ए बी की ढाल क्या लिखोगे भाई, फार्मूला ना, y2 कितना है, y2 1 जी, y2 माइनस y1, अरे जी y2 कितना है 1, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x2 कितना है 2, क्या लिखोगे x, बीसी के लिए y2 5 माइनस 1 x2 4 x1 जी 2 1 1 2 माइनस x 4 बटे 2 कितना है बताओ, एक आया, 2 दूनी 2 से 2 कट गया, 1 बटे 2 माइनस x बराबर कितना आ गया 1, 2 माइनस x बराबर 1, x गया उधर, 2 में से घटाओ कितना आ गया, फटाक से फटाक से देखो ध्यान से, क्या दिया हमको, ढाल मतलब जानते हो, एक मिला दिया है tan θ1 कितना, दूसरा tan थीटा, तो कितना जी, tan θ1 हम लोग कहते हैं m1, तो लिखवाया गया है जी, इसको हम लोग क्या कहते हैं यम, बस कोड जानते हो फार्मूला tan θ1 और क्या होता है मॉड में m2 माइनस बटे, बस इसे रख दो आ गया।
कितना है M2 का मान? 3 M1 बटे 1 प्लस, हल करो, 3 दूनी, 1 घटाओ 2 जी, 1 प्लस 3 गणना, 3 बटे 5 बटे 2, 2 दूनी 2 गणना 2 3 2 5 बटे 2, सही है ना? मॉड लगाते रहो, जो ऊपर वही नीचे, पूरा क्या हो गया? मॉड में मतलब 1 आ गया। मॉड मतलब अगर मॉड में कोई वैल्यू माइनस में है तो क्या होती है, और प्लस में है तो क्या रहेगा? प्लस में रहेगा। बस मॉड माइनस को प्लस करता है, प्लस को प्लस माइनस नहीं करता है, मॉड माइनस को प्लस करता है केवल। बताओ इधर देखो, क्या निकला? tan थीटा कितना के जी? 1। तो tan का मान 1 होता है, tan 45, थीटा का मान कितना है? डाल, ठीक, इतना ही।